सभी को प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मान लीजिए हम प्रयास करें और बन न सकें, तब इस महान प्रयास का परिणाम होगा कि कम से कम हम सरिता तो बन जाएंगे। हम सरिता कैसे बनते हैं? इसका तरीका बहुत सरल है। खुद को केंद्रीय जलाशय से जोड़ लें। कैसे जोड़ें? यह केवल और केवल तभी संभव है जब कोई ऐसा मिल जाए जो इस संबंध को बनाने योग्य हो। हमें ऐसे व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जलाशय के जल मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और हम इतने बहिर्मुखी हो गए हैं कि अपनी तमाम शक्ति बाहर की ओर निर्देशित कर देते हैं। परिणाम, अब न तो इसे नष्ट करने की शक्ति बाकी बची है, न ही नए सिरे से दूसरे का निर्माण करने की। विष्णु पुराण में जड़ भरत द्वारा राजा रहुगढ़ को दिए हुए निर्देशों का ध्यान आता है कि ईश्वर साक्षात्कार न तो जप करने से प्राप्त होता है, न ही तपस्या से, बल्कि केवल उसके द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है जिसने स्वयं साक्षात्कार कर लिया हो। जब तक हमारी प्रवृत्तियों में रूपांतरण होकर मूल अवस्था प्राप्त न हो जाए, हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। यदि 2 दर्जन लोग जिन्होंने मूल दशा प्राप्त कर ली है भारत के विभिन्न केंद्रों पर कार्य करें, तो पूरा देश 20 सालों में आध्यात्मिकता से भर जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं, ऐसे निष्ठावान दृढ़ निश्चयी हमें कहाँ मिलेंगे जो इन सब बातों को प्रमाणित कर सके? मैं इसके जवाब में कहूँगा कि ऐसे शिष्य भी उपलब्ध नहीं हैं। इससे पहले या इसके बीच में अगर हम रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर बीन कर हटा दें, तब कम से कम नेत्रहीन तो उन पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरने से बच जाएंगे। आपने अवश्य पढ़ा होगा कि ध्रुव पर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। कभी कभी बेहद ठंडे स्थान और कभी अधिक ठंडे होते जा रहे हैं और कहीं सर्दी कम हो रही है। उदाहरण के लिए, मॉस्को अब उतना ठंडा नहीं रहा जितना कि 20 साल पहले हुआ करता था। मनुष्य में प्रत्येक केंद्र एक ध्रुव बन गया है जो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करता है। जब अनेक परिवर्तन होते हैं तब संतुलन समाप्त हो जाता है और उसका परिणाम है उलझन, क्योंकि विभिन्न धाराओं में विभिन्न क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा शक्ति विभाजित हो जाती है। आप जो भी इच्छा रखते हैं, यदि उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा। धन्यवाद।